राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, रसोई यानी कि किचन, रसोई हमारे घर में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रसोई से हमारे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ होता है, साथ में ही घर में अन्न धन की बरकत भी रसोई से ही जुड़ी हुई होती है। और हम महिलाओं का तो ज्यादातर समय रसोई घर में ही बीतता है। एक औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि घर में अगर औरतें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अगर रसोई में खाना बनाते समय या रसोई में काम करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो इससे घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। लक्ष्मी जी तो हम सभी को चाहिए होती है, साथ में ही अगर घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ये इससे अच्छी तो हमारे लिए कोई भी बात नहीं है। तो रसोई से जुड़े कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अपनाकर आप ना केवल अपने घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं बल्कि अपने घर में अन्न धन की बरकत भी कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, आपने अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपनी मम्मी को, इन सभी को ये छोटी छोटी सी जो सावधानियां हैं वो बरतते हुए देखा होगा, इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए देखा होगा और उनके मुंह से आपने सुना भी होगा कि हमें किचन में किस तरह से खाना बनाना चाहिए, किचन की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, ये सभी वो आपको बताते रहे होंगे। लेकिन फिर भी आज मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपकी जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो जाए और एक आध बात जो आप भूल गए हैं वो दोबारा से आपको याद आ जाए। आप भी इन सब चीजों को फॉलो करें और इससे आपके घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आपके घर में अन्न धन की बरकत बनी रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है नमक। तो हमें कभी भी अपनी रसोई में नमक खत्म नहीं होने देना चाहिए। देखिए, नमक हम सभी यूज करते हैं, लगभग हर घर में आपको नमक जरूर मिलेगा। नमक जो होता है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ होता है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आप नमक को स्टोर करके रखेंगे ना तो हमें हमेशा ग्लास के जार में ही नमक को स्टोर करके रखना होता है। स्टील के जार में आप नमक को स्टोर ना करके रखें क्योंकि जो स्टील होता है ना, इसमें लोहा मिक्स होता है और लोहा शनिदेव से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए नमक को कभी भी स्टील के या प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। आप इसको हमेशा ग्लास के जार में ही रखें और ध्यान रहे कि नमक घर में कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमक जो है वो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ होता है और माँ लक्ष्मी का वास तो हम हमेशा अपने घर में चाहते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके घर में नमक खत्म होने वाला है तभी आप नमक मंगवा लीजिए, नमक ले आइए और दोबारा से स्टोर कर दीजिए। आप चाहे तो आप सेंधा नमक रख सकते हैं, आप काला नमक खाते हैं तो काला नमक रख सकते हैं। अगर आप नमक की जो डली आती है वो लाते हैं तो जो छोटे 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 टुकड़े में ना पत्थर से आते हैं नमक के, वो भी आप ला सकते हैं। डली वाला जो नमक होता है, जो भी नमक आप खाते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हल्दी भी हमारे घर में खत्म नहीं होनी चाहिए। जो हल्दी होती है ना, तो हल्दी जो है वो विष्णु भगवान से जुड़ी हुई होती है और जहां पर विष्णु भगवान प्रसन्न है माँ लक्ष्मी का वास तो वहां पर होता ही होता है। हल्दी को विष्णु भगवान के पूजन में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। साथ ही हल्दी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। खाना बनाते हैं ना तो हम लोग खाने में हल्दी जरूर जरूर डालते हैं। बिना हल्दी के हमारे यहाँ पर कभी भी खाना नहीं बनाया जाता है। बस जब थोड़ा कुछ बहुत अशुभ हो जाता है उस टाइम पे हम बगैर हल्दी का खाना बनाते हैं, नहीं तो हमेशा जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो हल्दी हम उसमें जरूर डालते हैं। हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। पूजा में भी हमें हल्दी यूज करनी होती है। हाँ देखिए, हल्दी को आप स्टील के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या जो भी कंटेनर आपके पास है उसमें आप हल्दी को स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो सब हमारे रसोई घर में बना होता है और अगर रसोई घर साफ है तो फिर साफ रसोई घर में बना हुआ खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर रसोई घर साफ नहीं होगा तो कीट पतंगे हो जाएंगे, कॉकरोच वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जैसे कि आप बर्तन रखेंगे तो वो सारी चीजें उन पर भी चलेंगी या फिर जो कॉकरोच होते हैं वो कबर्ड वगैरह में भी जाएंगे तो मसाले वगैरह में भी वो जा सकते हैं। तो इससे हमारे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है धीरे धीरे। तो आपको अपने रसोई घर को हमेशा साफ रखना है। इसके साथ ही देखिए, आपने सुना भी होगा और हम सब शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, लक्ष्मी जी वहीं पर आती हैं जहां पर साफ सफाई होती है। गंदगी में लक्ष्मी जी कभी नहीं आती हैं। आपने देखा भी होगा ना कि दिवाली पे लक्ष्मी पूजन से पहले यानी कि दिवाली के दिन से पहले ही हम लोग घर को पूरी तरह से साफ कर लेते हैं। घर के हर कोने को हम साफ करते हैं ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर में वास करें, लक्ष्मी जी हमारे घर में आए और हमारे घर में ही ठहरे। इसलिए हम पूरे घर को साफ करते हैं। अब देखिए, बेशक हम रात को जो है वो अपना गैस साफ करके सोते हैं
और पूरा किचन साफ कर देते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठकर जब आप खाना बनाएंगे उस समय पर एक बार आप कपड़े से अपनी गैस को जरूर साफ कर लीजिए इस तरह से, ताकि अगर कोई भी जैसे मान लो कीट पतंगा या कोई कॉकरोच वगैरह इसके ऊपर आया भी है तो थोड़ा सा गीले कपड़े से अगर हम साफ कर लेते हैं ना तो साफ हो जाएगा। उसके बाद ही आप अपनी रसोई को यूज करें। नियम है जो तवे से संबंधित है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, लोहे का तवा ही यूज करें जब भी आप खाना बनाएं। आपको डॉक्टर भी हमेशा यही बताएंगे कि कढ़ाई और तवा आप लोहे का लें। आप एक तवा तो सबके घर में होता ही है, लेकिन अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है, 2 तवे की जरूरत पड़ती है, या आप ज्यादा एक से ज्यादा तवे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कई बार कमेंट आता है कि क्या हम घर में 2 तवे रख सकते हैं, तो जी हाँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार तवे रख सकते हैं जितने भी आपको जरूरत है, लेकिन हमें हमेशा तवे को साफ रखना चाहिए। तवा हमेशा हमारा साफ होना चाहिए, आगे से भी और पीछे से भी। तवे को कभी भी गंदा नहीं करना है हमें। ऐसा नहीं है कि तवा आपने सुबह खाना बनाया फिर उसी पर शाम को भी खाना बना लिया, अगले दिन सुबह भी बना लिया, इस तरह से नहीं। जब भी आप खाना बनाएंगे उसके बाद हम तवे को रख देंगे। थोड़ी देर में जब तवा ठंडा हो जाएगा तब हम तवे को साफ कर लेंगे। गरम तवे को कभी भी साफ नहीं करते हैं। गरम तवे पर पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि वो जो छन से जो आवाज आती है ना, वो शुभ नहीं मानी जाती है, जो धुआं तवे से निकलता है। तो आप हमेशा जब तवा ठंडा हो जाए उसके बाद तवे को साफ करें। और तवे को साफ करने के बाद हमें तवे को ऐसे नहीं रखना होता है। बहुत से लोग ना तवे को बस ऐसे रख देते हैं, ये नहीं रखना होता है। और जब आप तवे को रखेंगे तो इस तरह से देखिए, हमें तवे को खड़ा करके रखना होता है। तो इस तरह से आप तवे को रखें। इस तरह से तवे को अगर आप रखेंगे तो वास्तु के अनुसार भी ठीक है, और जो तवे पर जंग लग जाती है ना, वो जंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि तवा आराम से सूख जाएगा, सारा पानी नीचे आ जाएगा और तवा आराम से सूख जाएगा। तो इस तवे को बिल्कुल सामने नहीं रखते हैं किचन में, आने वाले की सीधी नजर तवे पर नहीं पड़नी चाहिए। तो आप या तो इस तरह की साइड में रख दीजिए, या आप किसी भी कबर्ड वगैरह में भी तवे को रख सकते हैं। तो आप और कभी भी हमें तवे से कोई चीज ढक के नहीं रखनी चाहिए। तवे का इस्तेमाल सिर्फ रोटियां बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी चीज, जैसे आपने कुछ खाना बनाया, प्लेट नहीं मिल रही है तो आपने सीधा तवे से ही उसको ढक दिया। कुकर है, गैस पर रखा है और आपने सीधा तवे से ही उसको ढक दिया। तवे से इस तरह से हमें किसी चीज को ढकना नहीं चाहिए। तवे का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ हम खाना बनाने के लिए करेंगे। उसके बाद तवे को साफ करके हम रख देंगे। तो इसके बाद नंबर आता है चकला बेलन का, क्योंकि जब भी हम रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो चकला बेलन हम यूज करते हैं। चकला बेलन हमेशा साफ होना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत आटा बेलन पे और चकले पर लगा हुआ रह जाता है। अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो फिर इसमें कीट पतंगे हो जाएंगे, कॉकरोच वगैरह वो खाने के लिए जरूर आएंगे, चींटियां हो जाएंगी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और वास्तु के अनुसार भी इससे घर में धन की हानि होती है। जब भी आप रोटियां बना लेंगे तब आप इन चीजों को साफ करके रखिए। और आपको एक बात बताऊं, ये चीज मैंने अपनी जेठानी से सीखी है। जब मेरी शादी होके आई थी ना, तो क्योंकि घर में हम लोग इतना काम वाम नहीं करते हैं, लड़कियां इतना काम नहीं करती हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें वहां पर नहीं पता होती हैं। तो शादी होने के बाद जब मैं अपनी ससुराल आई तो मेरी जेठानी ने मुझे ये बताया कि जब भी खाना बनाओ उसके बाद परात और चकला बेलन ये आप साथ के साथ धो के रख दो। ऐसा नहीं है कि इनको आप बाद में, जब सारे बर्तन जो झूठे होते हैं उनके साथ होंगे, झूठे बर्तनों में इन्हें नहीं रखा जाता है। तभी के तभी जब खाना बनेगा, खाना बनने के बाद आप तभी के तभी चकला बेलन और परात को धो के साफ करके रख दो। तो ये बात मैंने उनसे सीखी है। आज जब चकला बेलन की बात आई तो मुझे अचानक से ध्यान आ गया। इसके साथ ही देखिए, बेलन जो है, चकला बेलन आप प्लास्टिक का ना लें। मैं तो ये लकड़ी का बेलन ही यूज करती हूँ, और जो पत्थर का जो चकला आता है ना, ये यूज करती हूँ। आप लकड़ी का चकला भी यूज कर सकते हैं। लकड़ी के चकला बेलन बहुत अच्छे होते हैं, तो आप लकड़ी के यूज कर लें, या तो आप चकला पत्थर का भी ले सकते हैं। मुझे पर्सनली पत्थर से बना हुआ ये जो चकला होता है ये ज्यादा पसंद होता है। हम रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी हमेशा हमें गाय के लिए बनानी चाहिए, लेकिन अभी क्या है, गाय रोजाना नहीं मिल पाती है। हम लोग रोटियां अगर इकट्ठी करके रख देते हैं तो या तो रोटियां सूख जाती हैं या फिर उनमें फफूंद लग जाती है, फिर उन्हें फेंकना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके यहाँ पर गाय है तो फिर तो बहुत अच्छा है, पहली रोटी आप गाय को बनाएं और गाय को खिला दें, जैसे हमारी मम्मी, नानी, दादी करती थी। लेकिन अगर रोजाना आपके यहाँ पर गाय नहीं आती है तो फिर आप क्या करेंगे, जब आप आटा गूंदेंगे
तब आप आटा गूंदने से पहले जो आपने गूंदने के लिए आटा लिया है ना, इसमें से थोड़ा सा आटा हम गाय के लिए निकाल देंगे। एक रोटी का आटा देखिए, आप कोई भी ऐसा कंटेनर बना लीजिए जिसमें रोजाना आप आटे को स्टोर करके रख सके गाय के लिए। और इस तरह से देखिए एक रोटी का आटा हम इसमें निकाल देंगे और इसको हम बंद करके रख देंगे। या ऐसे हम रोजाना आटा निकालेंगे और जब भी हमारा गौशाला में जाना होगा तब हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में हम ये आटा गाय को खिला के वहां पे आ जाएंगे। या आप जो गौशाला की सेवा करते हैं उनको भी देके आ सकते हैं, वो चारे में मिलाकर इस आटे को खिला देंगे। तो ये काम हमें रोजाना करना होता है। इससे हमें क्या होता है कि गाय को रोटी खिलाने का बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। कहते हैं हमारे जो भी कष्ट होते हैं ना वो सभी दूर हो जाते हैं अगर हम गाय को रोजाना रोटी खिलाते हैं तो हमें गाय को रोटी खिलाने का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही देखिए जब आप आटे में लोच लगाएं तो दोनों हाथों से आटे में लोच लगाएं। अगर आप एक हाथ से लोच लगाते हैं तो हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक हाथ फ्री होता है, एक हाथ से जोर लगता है तो सर्वाइकल की दिक्कत आ जाती है। इसलिए दोनों हाथों से ही आटा हमें गूंदना चाहिए, चाहे कितना भी कम आटा हो, दोनों हाथों से हमें लोच लगानी चाहिए। और आटा गूंदकर उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए और रोटियां सॉफ्ट बने। इसके बाद देखिए जब हम रोटियां बनाते हैं तो सूखा आटा भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको पलोथन कहते हैं। पलोथन लगा के फिर हम रोटियां बेलते हैं। तो कभी भी हमें जो पलोथन बच जाता है रोटियां बनाने के बाद, वो वापिस से हमें आटे की टंकी में या आटे के कंटेनर में नहीं डालना चाहिए। कहते हैं कि बचा हुआ पलोथन अगर हम दोबारा से आटे की टंकी में डाल देते हैं तो इससे कर्जा बढ़ता है। तो इसलिए हमें हमेशा या तो आप थोड़ा सा ही आटा लें, थोड़ा सा पलोथन लें जो कि आप यूज कर सके, नहीं तो आप कोई कंटेनर बना लीजिए, उसमें आप अलग से सूखा आटा ले लीजिए और उसको आप यूज कर लीजिए, ताकि यूज करने के बाद जो बच जाता है उसको आप दोबारा यूज कर सके। या फिर जो बचा हुआ आटा है वो आप चींटियों को भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। कहते हैं इससे चींटियों का भंडारा हो जाता है। तो आप बचे हुए आटे को थोड़ा सा भून के उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को भी डाल सकते हैं। और देखिए रात को कभी भी किचन में झूठे बर्तन ना छोड़ें। बर्तनों को अच्छे से साफ करके, पूरी किचन को साफ करके उसके बाद ही सोएं। इससे क्या होगा कि अगले दिन सुबह आप उठेंगे तो किचन आपको साफ मिलेगा, काम करने में मजा आएगा, साथ ही घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर में अन्न धन की बरकत रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो किचन से संबंधित अगर ये छोटी छोटी सावधानियां हम बरतते हैं तो घर में बहुत बरकत होती है और घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती है। रसोई घर में काम करने से संबंधित ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।